आज मल्हार की बर्बादी की तरफ हमारा पहला कदम कामयाब रहा। लेकिन हम इतने से चुप नहीं रहेंगे। हम मल्हार से सब कुछ छीन लेंगे, सब कुछ। और जब तक हम राव साहब की मौत का बदला नहीं लेते, तब तक हमारी मांग उनकी चिता की राख से भरी रहेगी। हाँ साहब, तो फिर जिंदगी भर अपनी मांग रात से भरी रखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मल्हार जी से आपका बदला तो पूरा होने से रहा। मैं खड़ी हूँ मल्हार जी के साथ, भले ही उन्होंने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया हो, लेकिन मैं नहीं मानती। मैं लेके आऊंगी उन्हें जेल से बाहर, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन पे लगा हर एक झूठा इल्जाम मैं मिटाऊंगी। तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे घर वाले आज भी मुझसे ज्यादा मायने रखते हैं। जिस गुस्से और नफरत के साथ मैं तुम्हारे साथ बर्ताव करता आया हूं ना कल्याणी, मुझे लगता था कि एक दिन तुम बदला जरूर लोगी, लेकिन ऐसा बदला आज इस चिता के सामने मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता तोड़ता हूं कल्याणी। चुप हो जा मेरे बाप। हाँ, रोता है तू? अरे रोते रोते थकता नहीं है क्या? बिल्लू, बिल्लू कहाँ है तू? बिल्लू, आत्या, बिल्लू को मुझे नीचे के पास आने की कोशिश भी मत करना। ने कहा बिल्लू को नीचे दीजिए मुझे। अरे बिल्लू, बिल्लू वापस दो मुझे। मैंने कहा ना दूर हटो। बिल्लू के पास आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्लू, तू तो सच जानता है ना? तू यकीन करता है ना अपनी कल्याणी का? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ मल्हार जी के साथ? हाँ? फिर उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया? इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे कैसे लगा दिया? ये तो गलत है ना? चिता के आगे चक्कर लेने से बस कह दिया कि रिश्ता खत्म। कोई मजाक चल रहा है क्या? हाँ? कोई हिंदी फिल्म चल रही है? ऐसा होता है क्या भला? और ऊपर से कह रहे कि तू मेरे पास नहीं रहेगा, मुझे भी तुझसे अलग कर दिया। ऐसे कैसे मुझे तुझसे अलग कर सकता है कोई? लेकिन तू टेंशन मत ले, ठीक है? हाँ? कोई अलग नहीं करेगा मुझे तुझसे, कोई अलग नहीं करेगा। और मैं मल्हार जी को जेल से छुड़ाऊंगी भी, और यार साथ में रहने के लिए मना भी लूंगी। और अगर वो फिर भी माने नहीं ना, तो उन्हें कल्याणी द ब्राउन बेल्ट का सामना करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से कराटे आता है मुझे, कोई अलग नहीं करेगा मुझे तुझसे। चुपचाप खड़ी हो जाओ। किस रिश्ते से तुमने मोक्ष को हाथ लगाया? हाँ, ये मेरा बच्चा है, और तुम्हारा इसके साथ जो भी रिश्ता था ना, वो मल्हार के रिश्ते के साथ खत्म हो गया। अब चुपचाप निकलो यहाँ से। अरे किसने कहा कि फेरे लेने से शादी टूट जाती है? दिमाग है कि नहीं तुम्हारे अंदर? और लॉजिक नाम की भी ना एक चीज होती है, लेकिन लॉजिक तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। क्योंकि अगर लॉजिक होता ना, तो कभी मल्हार जी जैसे इंसान को छोड़ के उस अदब जैसे घटिया इंसान के पास नहीं जाती तुम। कल्याणी चुप। कल्याणी, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। बिल्लू,
बिल्लू के देखो बार बार मुझे तुम पर जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। चलो मेरे साथ कल्याणी। पापा नहीं, पापा हाथ जोड़िए मेरा। कल्याणी मेरी बात मानो। चलो मेरे साथ। बिल्लू, चलो। पापा, बिल्लू, पापा बिल्लू रो रहे हैं, मुझे उसके पास जाना है। बिल्लू, चलो मेरे साथ। पापा छोड़िए हाथ मेरा, मुझे मेरे बिल्लू के पास जाने दो वरना क्या? वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। कल्याणी। पापा मैं अपनी जान दे दूंगी। पापा, पापा आगे मत बढ़ना। कल्याणी से छोड़ो, मेरी बात मानो। बिल्लू के पास, मैं बिल्लू के पास जाना, मुझे मैं अपनी जान दे दूंगी। कल्याणी, मैं अपनी जान दे दूंगी, मुझे बिल्लू के पास जाने दो। अनुप्रिया समझो इसे। कल्याणी पागल हो गई हो क्या तुम? तुम तो समझदार हो ना। और जान देकर क्या करने वाली हो? अभी अभी तो तुमने फैसला लिया है ना कि मल्हार पर लगाए गए सारे इल्जाम तुम मिटाने वाली हो। ऐसे मिटाने वाली हो? हाँ? अनुप्रिया क्या बकवास कर रही हो? मेरी बेटी के दिमाग में जहर मत घोलो। ये किसी की जान नहीं बचाएगी। कहो ऐसे कि चाकू फेंक दे। नहीं। जिद मत करो कल्याणी, चाकू। मैं जान दे दूंगी पापा। पापा पास चला ना। पापा मैं अपनी जान दे दूंगी पापा। पापा मुझे पहले चाहिए। पापा मैं पीछे क्यों आई तुम? देखो चुप रहो तुम, चुप रहो। चलो मेरे साथ। अनुप्रिया इसे कहाँ ले जा रही हो? अतुल, मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए कल्याणी के साथ अकेले में बात करनी है। भरोसा रखिए मेरा। चलो। आई तुम्हारा हाथ दिखाओ। आई हाथ दिखाओ। चलो आई अंदर चलो। बैठो इधर। आई हाथ दिखाओ अपना, मुझे हाथ दिखाओ। नहीं चाहिए मुझे, ये सब नहीं चाहिए। मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या क्या ढूंढ रही हो इधर? दिमाग तुम्हारा क्या कर रही थी? हाँ? क्या कर रही थी बाहर? हाँ? खुद की जान लेने से परेशानियां कम होने वाली है क्या कल्याणी? पता नहीं इस घर में सब मरने और मारने की बातें करते रहते हैं। मैं क्या करूं? नहीं चल रहा है, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। देखो कल्याणी, मैं बिल्लू के बिना नहीं रह सकती। बिल्लू चाहिए। बैठो बैठो इधर और मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी ताकत माँ और बच्चे को अलग नहीं कर सकती कल्याणी, कोई भी नहीं। लेकिन माँ को भी तो अकल का इस्तेमाल करना चाहिए ना। देखो कल्याणी, हालात को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अगला कदम तो सोच समझ कर उठा सकते हैं ना। देखो कल्याणी, मोक्ष को पाने का बस एक ही तरीका है, हमें मल्हार को जेल से बाहर निकालना होगा। भाई मल्हार जी पे ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इतने दिनों में उसे मुझे नहीं समझ पाया क्या? जब उन्होंने मुझ पे पहली बार शक किया था, मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, वो मुझे जानते ही कहा है अभी। लेकिन अब तो इतना वक्त हो चुका है, वो मुझे इतने अच्छे से पहचानते हैं, फिर भी उन्होंने ये कैसे सोच लिया? मैं उन्हें जबरदस्ती जेल में न जाऊंगी। कल्याणी, कमजोरी के समय पे ना सोचने की शक्ति कम हो जाती है कल्याणी। देखो, मल्हार मुझे कितने सालों से जानता है, हाँ, लेकिन मुझ पर भी शक कर रहा है ना। देखो कल्याणी, मल्हार के दिल पे जो बोझ है ना, वो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन देखना, एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा। बस तुम हड़बड़ी में कोई कदम मत उठाना, हाँ? और देखो, मोक्ष को कुछ नहीं होगा, रहने दो उसे संपदा के पास, कम से कम अपने घर में तो रहेगा। देखो, बस तुम यहाँ से अब बाहर मत निकलना, मैं तुम्हारे लिए यही खाना भिजवाती हूँ। क्या? एक चिरैया आंसुओं से लड़ झगड़ सो जाए, राह पथरीली है लेकिन हौसला ना जाए, तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, अब जाओ। कर दिया बेघर, कर दिया बेघर।
खबरदार खबरदार, जो दरवाजा खोलने की कोशिश की तुमने। आई, दरवाजा क्यों लॉक किया तुमने? आई आई, कल्याणी, कल्याणी, दरवाजे के बाहर मैं हूं। पापा आपने दरवाजा क्यों लॉक किया? दरवाजा खोलो पापा, पापा, पापा दरवाजा खोलो। कल्याणी, तुम्हें उस बच्चे से दूर रहने की आदत डालनी होगी। मोक्ष को भी तुम्हारे बिना रहना सीखना पड़ेगा। अतुल ये क्या पागलपन है? अनुप्रिया, कल्याणी की भलाई इसी में है कि वो उस बच्चे से दूर रहे। मुझे मुझे समझने की कोशिश करो तुम। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ अनुप्रिया। कल्याणी को आज समझना होगा कि वो उसका बच्चा नहीं है। आप समझते क्यों नहीं है पापा? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? पापा, पापा। I'm sorry कल्याणी, आज रात भर तुम्हें यही रहना होगा। तुम्हारा खाना भिजवा दूंगा मैं। पापा, पापा दरवाजा खोलो पापा। अनुप्रिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ तुम्हें, प्लीज प्लीज तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। अगर ऐसे ही कमरे के अंदर बंद रही तो फिर मल्हार जी को कैसे बचाऊंगी मैं? आप समझने की कोशिश कीजिए वकील साहब, आप बेल की अर्जी दे दीजिए, लेकिन इस वक्त हम मल्हार साहब को नहीं छोड़ सकते। राव साहब की चिट्ठी एक अहम सबूत है। मल्हार तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां से जल्द निकलवा लूंगा। इंस्पेक्टर साहेब। अथर्वा, ये बाहर कैसे आया? ओए, ये सब क्या है? नमस्कार इंस्पेक्टर साहेब, नमस्कार। वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, जब बचपन में मैं बहुत खुश होता था ना तो फुग्गे खरीदता था। आज भी मैं बहुत खुश हूँ। अरे ओ हवलदार साहेब, अरे मल्हार राणे भाऊ तुम अंदर। क्या हुआ, हवा निकल गई? फुस। तुम जेल से बाहर कैसे आए? अथर्व को हमने छुड़ाया है। आओ साहेब, आप क्या कर रही हैं? बदले में आप इस राक्षस का साथ दे रही हैं। अरे भूल गई आपके साथ इसने कितनी ज्यादतियां की हैं। ओ, आगे से सफेद बाल वाले काका थोड़े ठंडे हो जाओ। वैसे ही इस उम्र में ऐसा दबाव दोगे शरीर को तो दिल का दौरा भी पड़ सकता है ना। और उस दिल में माई भी तो रहती है, तो माई के साथ रोमांस कैसे करोगे? और क्या मल्हार साहब, आपको छुटकारा चाहिए इन सब चीजों से? मैं मदद करूं आपकी, बोलो। एक मिनट। ये लो, इससे अपनी नस काट लो, 1 मिनट में सारी शिक्षा खत्म हो जाएगी। लो। एक्सक्यूज मी, नो, तुम जो कर रहे हो वो कानूनन जुर्म है। अरे और ब्लेड्स अप करो। इंस्पेक्टर साहेब, क्यों दिमाग को तान दे रहे हो? ये आदमी कुछ नहीं करेगा। अरे हिम्मत ही नहीं है इसकी नस काटने की, ये कुछ नहीं करेगा। ये पूरी जिंदगी जिएगा, चाहे बेइज्जती की जिंदगी जिए, लेकिन पूरी जिंदगी जिएगा। और बहू, एक मदद करूं तुम्हारी? तुम्हारा बच्चा संपदा पाल लेगी। एक औरत जो एक बच्चे का डायपर चेंज करने में घिन खाती हो, वो तुम्हारा बच्चा संभालेगी बहू। मेरे बच्चे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। देखते हैं। हो मोक्ष, क्यों रो रहा है तू? हाँ, अब तो तेरी आई भी तेरे पास है ना? हाँ, भूख लगी है क्या तुझे? आई, तुम किसी काम की नहीं हो। इतने समय से तुम मोक्ष का ख्याल रख रहे हो, अब तक चुप नहीं करा पाई तुम इसे। अरे, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, और मुझे क्या पता कि मल्हार और कल्याणी से चुप कैसे कराते थे? प्लीज चुप हो जा। क्या हुआ मोक्ष को? हाँ, लाइए ताई, मेरे पास दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ। माई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे को छूने की भी कोशिश मत करना। और मोक्ष को आपकी कोई जरूरत नहीं है, जाइए यहाँ से। चुप हो जाओ, कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो संपदा, शांत हो जाओ।
बच्चे का इतनी देर तक रोना ठीक नहीं होता। उसे कुछ हो गया होगा, बीमार होगा। मैं एक बार देख लेती हूँ। माई मैं देख लूंगी। आई तुम इसे मल्हार के रूम में लेके जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। बड़े से बड़े डॉक्टर को लेके आऊंगी मैं यहाँ पे, लेकिन मेरे बच्चे को छूने की कोशिश भी मत करना माई, समझिए आप? आइए डॉक्टर साहब, देखिए ना कब से रो रहा है। मोक्ष, मोक्ष कहाँ गया? आई, आई। हाँ क्या हुआ? आई मोक्ष कहाँ है? मोक्ष तो यही था, मैं तो बस 2 मिनट के लिए दूध गर्म करने गई थी। कल्याणी, हटो। कल्याणी, हटिए मेरे रास्ते से। कहाँ है कल्याणी? संपदा क्या कर रही हो? कल्याणी, अरे कल्याणी सोई अंदर। संपदा, संपदा कल्याणी सो रही है, तुम भी। कहाँ है कल्याणी? है कहाँ कल्याणी? भाग गई, मेरे बच्चे को लेकर भाग गई है वो। छोड़ूंगी नहीं मैं कल्याणी को। संपदा, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो, मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता के। पापा, कुछ कहने से पहले एक बार ये देख लीजिए कि कैसे पिल्लू मेरे पास आते ही चुप हो गया है। पापा आपको याद है, आप मुझे हमेशा बताया करते थे कि जब मैं छोटी थी मैं किसी के पास जाके नहीं चुप होती थी, जब तक आप मुझे अपनी गोद में लेके मेरे सिर पे हाथ नहीं घुमाते थे। वैसे ही पापा, मेरा पिल्लू सिर्फ मेरे पास ही खुश रहता है। देखो कल्याणी, तुम देखा आई, ये महारानी यहाँ बैठी है। तुम्हें क्या लगा था कल्याणी, तुम मेरे बच्चे को लेकर भाग जाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझी तुम? लो पकड़ो, पकड़ो पिल्लू को। बता दूं तुम्हें, पिल्लू की डकार नहीं निकल रही थी इसलिए वो रो रहा था। संपदा ये बच्चा है, बोल नहीं सकता है, इसलिए उसके रोने की आवाज सुनकर ये समझना पड़ता है कि वो क्या कहना चाहता है। खैर तुम्हारी गलती है नहीं, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब बच्चे के साथ ना दिल का रिश्ता हो। और पिल्लू और मेरा दिल का रिश्ता है, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं पिल्लू के लिए और लड़ने नहीं वाली हूँ, क्योंकि इसमें तकलीफ सिर्फ मेरे पिल्लू को होगी। इसलिए रखो पिल्लू को अपने पास। ज्यादा खुश मत हो, कोशिश करो ऐसे संभालने की, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे बस में नहीं है ऐसे संभालना। कल्याणी, लेकिन फिर भी कर लो ट्राई। मैंने मेरे पिल्लू को समझा दिया है, ये ज्यादा रुके ना तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हाँ? जैसे पिल्लू से अलग होने का दर्द मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ना, वैसे ही तुम्हारे साथ रहने के दर्द को पिल्लू भी बर्दाश्त कर लेगा। कल्याणी, है ना पिल्लू? चलो आई। कल्याणी, जाने दो उसे। मेरी समझदार कल्याणी से ये उम्मीद थी। पता है बेटा, मेरा भी दिल टूटता है जब तुझ पर मुझे चिल्लाना पड़ता है, जबरदस्ती करनी पड़ती है। अगर तू ऐसी समझदार बनेगी ना तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? शहाणी माझी कल्याणी। आई एम सॉरी पापा,
आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पिल्लू और मल्हार जी फैमिली है मेरी, नहीं छोड़ सकती हूँ मैं उन्हें। इसलिए चाहे जो भी हो जाए, आज रात तक मैं मल्हार जी को बाहर निकाल कर ही रहूंगी।